नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबल सर में स्वागत अभिनंदन है। देखो दोस्तों, अपन आज क्लास 9 का चैप्टर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री से संबंधित रखता है और चैप्टर का नाम है परमाणु व अणु। इस बार मैं आपको बता दूं, आपके जो सिलेबस है उसके सिलेबस में संशोधित हुआ है और सिलेबस जो पहले चलता था एनसीईआरटी का, उस सिलेबस को वापस लागू किया गया है सरकार ने। तो अपन आज चैप्टर पढ़ेंगे परमाणु व अणु। चैप्टर संख्या है 3 और नेम है चैप्टर का परमाणु व अणु। परमाणु व अणु ये होता है परमाणु व अणु क्या होता है। तो सबसे पहले अपन परमाणु के बारे में देखेंगे। देखो, परमाणु के बारे में अगर बात करें तो परमाणु के अगर परमाणु तो परमाणु में क्या है। देखो, सबसे पहले अपने दार्शनिक आए थे, भारतीय दार्शनिक आए थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। नाम क्या था? महर्षि कणाद। ये भारतीय दार्शनिक आए थे और इन्होंने क्या बताया था परमाणु के बारे में। इन्होंने बताया था कि यदि कोई द्रव्य या पदार्थ है, उसको अगर अपन विभाजित करते जाए, यानी उसको तोड़ते जाए, उसको छोटा से छोटा करता जाए, तो जब एक लास्ट में अंतिम एक ऐसी स्थिति या सीमा आ जाएगी जिसके बाद में जो प्राप्त कण होगा ना, वो वापस क्या होगा, विभाजित नहीं होगा। उसको क्या बोलेंगे? अविभाज्य कण कहेंगे। उसी को उन्हें परमाणु के नाम से बोला था। उसके बाद में एक दार्शनिक आए थे जिनका नाम था पकुदा कातियाम। इनका सुझाव था, इन्होंने एक सजेशन दिया था कि जो एक कण होते हैं ना, जो कण होते हैं, ये कण क्या होते हैं? संयुक्त रूप में होते हैं। ये कण कैसे होते हैं? संयुक्त रूप में होते हैं, जो द्रव्य की प्रकृति के बारे में बताते हैं। इसके बाद में फिर दो दार्शनिक आए थे। एक का नाम था डेमोक्रिटस और दूसरे का नाम था ल्यूसिपस। इन दोनों ने परमाणु के बारे में क्या बताया था? इन दोनों ने ही परमाणु के बारे में बताया था, यदि कोई द्रव्य है उसको अपन विभाजित करते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, उसकी एक लास्ट सीमा आ जाएगी, जिनके बाद में वो जो द्रव्य होगा वो क्या होगा? विभाजित नहीं होगा, वो कण विभाजित नहीं होगा। अतः इस अविभाज्य कण को अपन क्या बोलेंगे? परमाणु कहा था। इसके बाद में परमाणु क्या है, इसको देखना। यदि किसी द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाए तो अंत में ऐसी स्थिति आ जाएगी जब प्राप्त कण पुनः विभाजित नहीं होगा। इसी अतः अविभाज्य होगा। अतः यह अविभाज्य होगा। इसी को परमाणु कहा। इसी को क्या कहा था? परमाणु कहा था। इसके बाद में दो वैज्ञानिक आए थे। एक वैज्ञानिक का नाम था प्राउस्ट। इसके बाद में दो वैज्ञानिक आए थे। एक वैज्ञानिक का नाम था प्राउस्ट और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था लेवोजी बोल सकते हैं इसको, लेवोजी। इन दोनों वैज्ञानिकों ने बहुत सारा प्रैक्टिकल कार्य किया और प्रैक्टिकल कार्य करने के बाद में रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने, प्राउस्ट और लेवोजियन ने, इन्होंने प्रैक्टिकल कार्य किया, यानी इन दोनों ने क्या किया था? प्रायोगिक कार्य किया।
प्रायोगिक कार्य किया और प्रायोगिक कार्य यानी प्रैक्टिकल कार्य करने के बाद में रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए। रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए। रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए। इन्होंने दो नियम कौन कौन से दिए थे? पहला नियम तो दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा नियम दिया था स्थिर अनुपात का नियम। इन्होंने पहला नियम दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा दिया था इन्होंने स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। देखो दो वैज्ञानिक आए थे, एक तो जिनका नाम था प्राउस्ट और एक का नाम था लेवोजीर। इन दोनों ने बहुत सारा प्रायोगिक कार्य किया और प्रायोगिक कार्य करने के बाद में प्रैक्टिकल कार्य करने के बाद में इन्होंने रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए थे। एक का नाम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरे का था स्थिर अनुपात का नियम। तो इन सबसे पहले इन नियमों के बारे में अपन बात करते हैं। अगर बात करें रासायनिक संयोजन के नियमों की, रासायनिक संयोजन के नियम, इसमें से पहले नियम की अगर बात करें द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि इन्होंने प्रैक्टिकल कार्य किया और इसमें देखा कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो क्या उसमें द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है क्या। जैसे अपन एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन x प्लस वाई। ये क्या है? दोनों अभिकारक है। इनको अपन क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे अभिकारक। इनको क्या बोलेंगे? अभिकारक है। और जब इनसे उत्पाद बनेगा एक्स वाई, ये क्या बना? उत्पाद बना। ये कितना है? मान लो x है 1 kg और y भी कितना है? 1 kg है। ठीक है, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 2 kg हो जाएगा और इधर भी क्या है? ये 2 kg है। तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद में अपन ने देखा कि द्रव्यमान के अंदर कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। तो इनका कहना था कि द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस नियम को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। ये अपने एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, तो अपन लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन होता है और ना ही विनाश होता है। ये पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके बाद अपन दूसरे नियम की बात करते हैं स्थिर अनुपात का नियम। दूसरे नियम की बात करते हैं, दूसरा नियम है अपने स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार क्या है? एक तो अपने वैज्ञानिक आए थे लवाइजिए और एक आए थे और अन्य वैज्ञानिक आए थे। और इन वैज्ञानिकों का कहना क्या था? इन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला
कि जो यौगिक होते हैं या दो जो यौगिक होते हैं या जो यौगिक होते हैं वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं तथा इस यौगिकों में इन तत्वों का जो अनुपात होता है वो सदैव समान होता है, चाहे यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो चाहे उसको बनाया गया हो। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहले एग्जाम्पल ले लिया, मान लो अपन ने यौगिक का नाम क्या लिया, जल। यौगिक का नाम है अपने पास, यौगिक क्या है, जल। यौगिक क्या है अपने पास, यौगिक है जल। तो जल का अपन मात्रक देखते हैं, मात्रक इसका सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है, H2O। यानी कि इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसके अंदर क्या क्या है, एक तो है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना है इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। 1:8 होता है। चाहे ये आप जल, चाहे आप नदी का ले लो, चाहे जल किसी भी स्रोत से ले लो, चाहे आप अपन बात करते हैं नदी का पानी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमानों का अनुपात है वो सदैव 1:8 ही होगा। चाहे आप इस जल को कुएं का ले लो, चाहे आप सागर का ले लो, चाहे सागर या समुद्र का ले लो, लेकिन जो इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमानों का अनुपात है वो सदैव कितना होगा, 1:8 ही होता है। ठीक है, तो इसको अपन इस नियम को इस प्रकार लिखेंगे, इस नियम को अपन इस प्रकार लिखेंगे कि स्तर अनुपात के नियम के अनुसार, स्तर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक के तत्वों का द्रव्यमान सदैव समान होता है। ठीक है, इस स्तर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक के तत्वों का द्रव्यमान सदैव समान होता है। चाहे आप दूसरा एग्जांपल अगर बात करते हैं अपन अमोनिया, इसके अगर दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं अमोनिया का सूत्र क्या होता है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ठीक है, इसके अंदर जो इसका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, वो 14:3 हो जाएगा। 14:3 हो जाएगा। ये है दो नियम। इन नियमों की एक तो स्तर अनुपात का नियम और एक पहला था अपन ने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इन नियमों की पूरे उदाहरण से समझने के बाद में इस नियम को अपन निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं और इस नियम को वैज्ञानिक प्राउस्ट ने व्याख्या की थी। स्तर अनुपात के नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। स्तर अनुपात के नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। और ये नियम किसने दिया था, यानी कि स्तर अनुपात का नियम वैज्ञानिक प्राउस्ट ने दिया था। वैज्ञानिक प्राउस्ट ने इसको देखना कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात अपन ने लिखा था सदैव 1:8 होता है।
तो 1:8 किस प्रकार होगा, इसको देखें कि इसमें जो हाइड्रोजन की जो संख्या होती है, इसके अंदर अपन बात करें हाइड्रोजन की संख्या, इसमें जो परमाणु द्रव्यमान की संख्या हाइड्रोजन में कितनी होती है, 2 होती है, और ऑक्सीजन के अंदर कितनी होती है संख्या, 16 होती है। जब इनको अपन काटेंगे तो इनकी संख्या, इनका अनुपात हो जाएगा 1:8। इनको जब काटेंगे तो इनकी संख्या, इनका अनुपात हो जाएगा 1:8। ये 1:8 इस प्रकार आता है। यहां तक इस नियम को, ये 2 नियम दिए थे, इन नियमों को रासायनिक संयोजन के 2 नियम कहते हैं। और 2 नियम, पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा अपना स्थिर अनुपात का नियम। यहां तक एक बार आप नोट डाउन कीजिए इसको आराम से। इसके बाद में जो अलग, बाद में जो और वैज्ञानिक आए थे इन नियमों के बारे में क्या बताया था, इनको अपन विस्तार से देखते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे जो वैज्ञानिक आए थे उन्होंने क्या इनके बारे में, इन नियमों को क्या किस प्रकार बताया था। आगे वैज्ञानिकों की समस्या थी कि इन नियमों को अपन किस प्रकार समझे। जो अपन ने पहला पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा पढ़ा था अपन ने स्थिर अनुपात का नियम, जिसे अपन निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो फिर अंग्रेज, अपने एक वैज्ञानिक आए थे अंग्रेज सर जॉन डाल्टन। वैज्ञानिक का नाम क्या था, अंग्रेज सर जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन। इन वैज्ञानिकों ने इन नियम के बाद, इस वैज्ञानिक ने इस नियम के बारे में, रासायनिक संयोजन के जो 2 नियम थे इनके बारे में क्या क्या बताया था। तो ये वैज्ञानिक आए थे, इन्होंने द्रव्यों की प्रकृति के जो आधारभूत एक सिद्धांत दिया और द्रव्यों के विभाजन के बारे में समझा। जिस समय तक इन्होंने, जब दार्शनिकों ने ये चीज बताई थी कि जो द्रव्य को अपन विभाजित करेंगे, यानी जब द्रव्य को अपन तोड़ेंगे, छोटे छोटे भाग में करेंगे, तो उनसे जो प्राप्त कण होगा उसको अविभाज्य कण या सूक्ष्म कण, यानी कि जो छोटा से छोटा कण है उसको अविभाज्य या परमाणु कहेंगे। उसको जॉन डाल्टन ने ही परमाणु कहा था। और इससे आगे चलकर डाल्टन ने रासायनिक नियम, रासायनिक संयोजन के नियमों पर इनका जो सिद्धांत आधारित था। इसके बाद में इन्होंने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात के नियम की इन्होंने डिटेल में व्याख्या की थी। ठीक है, तो सबसे अपन पहले बात करते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के बारे में क्या बताया था। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यह था कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के बारे में कहा कि यदि कोई, यदि किसी भी द्रव्य चाहे तत्व हो, चाहे यौगिक हो, चाहे मिश्रण हो, यानी कि सूक्ष्म कणों को उन्होंने परमाणु कहा था। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में क्या बताया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव्य के तत्व, यौगिक चाहे यौगिक या मिश्रण हो, तत्व चाहे यौगिक या मिश्रण हो, यौगिक या मिश्रण हो, जो सूक्ष्म कण होते हैं, जो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जो सूक्ष्म यानी कि छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, उसे परमाणु कहा, उसे परमाणु कहा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसके जॉन डाल्टन ने इन नियमों की व्याख्या किस प्रकार की थी, जो डाल्टन के व्याख्या। तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और इनकी व्याख्या, डाल्टन के इस सिद्धांत की व्याख्या। इस डाल्टन के सिद्धांत की व्याख्या क्या की थी,
सबसे पहले इन्होंने कहा था कि जो द्रव्य होते हैं वो परमाणु से मिलकर होते हैं, यानी कि जो रासायनिक विक्रिया में भाग लेते हैं। इन्होंने पहला क्या बोला था कि जो द्रव्य होते हैं, ये मान लो द्रव्य है, ये क्या है, ये परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ये परमाणु से क्या है, मिलकर बने होते हैं, परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जो कि रासायनिक विक्रिया में भाग लेते हैं, जो क्या करते हैं, सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है। दूसरा क्या बोला था कि जो परमाणु है ये सूक्ष्म यानी कि छोटे अविभाज्य कण है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं। तो सबसे पहले अपन पहला वाला लिखेंगे, पहला क्या है, डॉल्टन के सिद्धांत की व्याख्या, हेडिंग डालना, डॉल्टन के सिद्धांत की व्याख्या, सिद्धांत की व्याख्या। इसमें पहला है, पहला पॉइंट कि सभी द्रव्य परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सभी द्रव्य परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसमें अगर दूसरे की बात करें कि परमाणु सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म छोटे अविभाज्य कण होते हैं, जो कि रासायनिक विक्रिया में न तो उत्पन्न होते हैं और न ही नष्ट होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि परमाणु सूक्ष्मतम यानी कि छोटे अविभाज्य कण होते हैं, अविभाज्य कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं और न ही नष्ट होते हैं। यानी कि सर्जित का मतलब होता है उत्पन्न होना। इसका तीसरा पॉइंट, सभी दिए गए तत्व, इसका तीसरे पॉइंट बात करते हैं, दिए गए तत्व सभी परमाणु द्रव्यमान की संख्या व रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तीसरा पॉइंट है, दिए गए सभी तत्वों के सभी परमाणु द्रव्यमान की संख्या और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यहां तक आप एक बार नोट डाउन कीजिए। इसके बाद फिर अपन चौथे और पांचवें पॉइंट के बाद करते हैं। इसके बाद अपना अगला पॉइंट है चौथा, कि भिन्न तत्वों के द्रव्यमान, भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म
भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसका अगला है कि किसी भी यौगिक में परमाणु की संख्या, किसी भी यौगिक में, किसी यौगिक में परमाणु की संख्या, परमाणु की सापेक्ष संख्या, वे प्रकार निश्चित रहते हैं, निश्चित रहते हैं। इसके अंदर इसका मतलब क्या होता है, किसी भी यौगिक में परमाणु में किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या वे प्रकार निश्चित होते हैं। यानी कि अपन बात करते हैं, एक यौगिक का नाम लेते हैं, जैसे यौगिक क्या अपने पास, यौगिक अपने पास जल, ठीक है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O, H2O। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। इसमें अगर हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन में परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 1। और जो ऑक्सीजन है इसके अगर परमाणु क्रमांक की बात करें, परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसके अंदर होता है 8, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 8 होता है। यानी कि ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते, ये जो है निश्चित है। यानी कि ये नहीं हो सकता कि परमाणु क्रमांक कभी 1 होता है कभी 2 होता है, ऐसा नहीं है। इसका परमाणु क्रमांक 1 ही रहेगा और इसका जो परमाणु क्रमांक है ऑक्सीजन का वो 8 ही रहेगा। इस जो इसका मतलब है किसी भी यौगिक में परमाणु सापेक्ष संख्या में प्रकार निश्चित रहते हैं। इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट बचा है कि भिन्न भिन्न, इसका जो लास्ट पॉइंट क्या है वो देखो, लास्ट पॉइंट है इसका कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। इसका एक लास्ट पॉइंट बचा है, भिन्न भिन्न परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या से परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है इसका, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ तक अपन ने परमाणु को किसने, परमाणु है इसके बारे में कौन कौन से जो दार्शनिक वैज्ञानिक आए थे उन्होंने क्या बताया था। इसके बाद में अपने दो वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने एक तो नाम था लियोसिपस और एक का नाम था प्राउस्ट। इन्होंने रासायनिक संयोजन के दो नियम थे, एक नियम दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा दिया था स्तर अनुपात का नियम। यहाँ तक, और इसके बाद में अपन ने इसको आगे विस्तृत समझने के लिए सर जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के बारे में क्या बताया था और परमाणु सिद्धांत के किस प्रकार इसकी व्याख्या की थी, इन्होंने यहाँ तक समझा। इसके बाद अपन जो आगे वाली क्लास में इसके आगे परमाणु होता क्या है, परमाणु का आकार क्या है, ये पढ़ेंगे। यहाँ तक इतना ही करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।